खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। अफ्तार का वक्त बस बहुत करीब है लाहौर में और इसके मुज़ाफ़ात में अफ्तार का वक्त होने वाला है। कुछ ही देर में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट और महंगाई हमारा आज का मौजू था। इस पर हमने बड़ी अच्छे तरीके से गुफ्तगू भी की और प्रोफेसर साहिबान ने बताया भी कि इस्लाम इस हवाले से हमें क्या कहता है। प्रोफेसर साहब, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इस्लाम क्या कहता है और क्या क्या अहकामात हैं और क्या सही है और क्या गलत है। एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? इस सारे तरीके को अगर हमने दुरुस्त करना है तो मुआशरे में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अच्छा, बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। एज एन इंडिविजुअल जितनी किसी की इस्तिताअत है, आसानी पैदा करने के लिए कोशिश करे, मेहनत करे। हमने बतौर कौम काम करने का सीखा ही नहीं अभी तक। मैं हर बंदे से कहता हूँ, हर फ़र्द से कहता हूँ, अगर कोई चीज़ महंगी हो गई है तो हम वही ज़्यादा ख़रीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब हम सुनते हैं कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो रही है तो हम फ़ौरन उस चीज़ को जाके ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। अगर हमने 1 किलो लेनी थी चीनी और हमें पता चल जाए कि यह कम होने लगी है तो हम 5 किलो उठा लेते हैं, उससे मज़ीद कमी होती है। वो एक बड़े दर्जे पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, हम छोटे दर्जे पर अपने घर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं। एक फ़र्द के तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी ये है, जिस चीज़ के बारे में पता चले कि महंगी हो रही है छोड़ दें उसे। अच्छा। जिस चीज़ के बारे में पता चले कि वो उसकी कम होने लगी है तो आप कुछ भी नहीं होगा। मटन नहीं खाया तो क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। आप किसी फल, किसी खास फल के खाए बगैर कुछ नहीं होता। अगर आपके पास टमाटर नहीं है, आप दही से सालन बनाएं। टमाटर महंगे हो गए, छोड़ दें। कोई चीज़ महंगी हो गई, अगर अफराद इस पर कर लें, जब उसकी तलब कम होगी तो उसकी रसद खुद बहुत मुनासिब हो जाएगी। हम इस चीज़ की तरफ नहीं जाते। जितनी कोई चीज़ महंगी होती है हमारा उतना ही ज़्यादा फिर उस चीज़ को ख़रीदने की तरफ, और फिर हमारे दिल करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो ले जाएं। तो बतौर फ़र्द मैं समझता हूँ हर एक की ये जिम्मेदारी है वो देखे कि सोसाइटी में किस चीज़ की कमी हो रही है, कौन सी चीज़ की तलब बढ़ रही है, उससे अपने आप को रोक लें। इससे अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे। प्रोफेसर फहद, आप मुस्कुरा रहे थे जब प्रोफेसर नासिर बात कर रहे थे, तो ज़रा अपनी मुस्कुराहट की वजह भी बताइएगा और आप ऐड ऑन कीजिएगा अगर। जी, वो एट अ लाइटर नोट कोई यहाँ पे इस तरह खाने पीने की बातें कुछ मटन रिलेटेड चलती रही हैं, तो प्रोफेसर साहब की मुझे उस बात से ज़रा अच्छा देखें, बात ये है कि जो सिंपल लाइफस्टाइल है ना वो बड़ा मैटर करता है। हमने अपनी लाइफ्स को खुद पहले कॉम्प्लिकेट किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, अहले बैत, दे हैड सिंपलर लाइफस्टाइल्स। सिंपल लाइफस्टाइल आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचा लेता है। अब ये जो हमारे यहाँ बेजा किस्म के तकल्लुफ़ात हैं, बेजा किस्म की ब्रांड्स की रेसेस लगी हुई हैं। अब खाना है, खाना ही खाना है ना। हमने अच्छा खाना घर में भी खा सकते हैं, हेल्दी खाना घर में भी खा सकते हैं, मगर वो जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स की एक हमने जुमा बाज़ार लगाया हुआ है या संडे बाज़ार लगाया हुआ है, फिर हमने उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मार्केट भी करना है, इंस्टाग्राम पे हमने पिक्चर्स भी लगानी है, हम फलानी जगह गए, ये गए। ये सारी चीज़ें एक फसाड है। सिंपल लाइफस्टाइल की तरफ कहीं ना कहीं हमें वापस आना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी ऐसा कोई मुझसे सवाल करता है ना कि यार क्या करें, तो मैं हमेशा से एक जवाब देता हूँ, आपने मैंने स्मार्ट होना है। हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, एक जिम में जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, जॉग करते हैं, रन करते हैं। हम करते हैं, जो बातें मुझे पता चल जाती हैं ना उस पर अमल दरामद करना शुरू करते हैं। चीज़ें एप्लीकेशनल होती हैं। मैं अच्छी बातें करता रहूं, अच्छी बातें फैलाता रहूं, अमल ना करूं, तो फिर उन बातों से कोई तब्दीली, जौहरी तब्दीली, न्यूक्लियर चेंज नहीं आएगी। ये बतौर फर्द का, जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं, मेरा भी काम है कि मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करूं। मैं मिल के फर्द माशरा बनाता है, माशरा नेशन बनाती है, नेशन उम्मत बनाती है। मैं वो पहली ईंट हूं। इकबाल ने कहा था ना, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। फर्द इज द बिल्डिंग ब्लॉक। फर्द जब इनफरादी सतह पर चेंज नहीं होता, वो कहते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, मैं क्यों हूं? ये डायलॉग ब्रेक करने की जरूरत है। वो हो चेंज या ना हो, मैं तो हूं, मैंने तो स्मार्ट होना है, मैंने तो अच्छा लगना है। I have to go to the gym, I have to run. Same applies in the other facets of life also. Okay. हमने ये काम खुद करना है। जो भी बातें यहाँ पे होंगी अगले 28 दिनों में भी, बातें मैंने कर दी, प्रोफेसर साहब ने, हमारे गेस्ट ने, इम्प्लीमेंट करें उसको। बेशक बेशक। रूबिया, अब आप कुछ कहेंगी, बड़ा बरकतों वाला महीना है और इस महीने में जो इस तरह की चीज़ें होती है, हमारा क्या किरदार है इसमें? हमारा किरदार इसमें यही होना चाहिए, पहले सबसे हमें अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखना चाहिए। और जहाँ तक बात करते सादगी, हाँ, सादगी में सबसे पहले आपकी सेहत है। आप कभी गौर करें, सादगी में इतनी अच्छी तंदुरुस्ती है
कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब सादगी की तरफ आते हैं तो ज़िंदगी में हर चीज़ आसानियों की तरफ चली जाती है। मेरी तो मैसेज या मेरी तरफ से एक पैगाम ज़रूर ये है कि इस महीने में आप किसी के लिए एक खुशी का, एक खाने का या एक टाइम उसको सुकून का टाइम देते हैं, यानी आपने आसानी दे दी उसको एक टाइम के लिए, तो मेरा रब्बुल कायनात इसी महीने में आपको उसका रिजल्ट देंगे। आपने ज़रूर कोशिश करनी है। हम में से जितने जो सुन रहे हैं, जो देखने वाले हैं, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगी किसी ऐसे बंदे के चेहरे पे खुशी ज़रूर लाएं। क्या बात कि जिस बंदे के चेहरे पे आपको मायूसी या वो जिंदगी से दूर है, बड़ी उसको जिंदगी में वापस लाइए, उसको जिंदा रहने का तरीका बताइए। और जिंदा रहने का सबसे खूबसूरत तरीका है सादगी, और सादगी से अच्छी कोई चीज नहीं। सर आप ऑन एयर वादा अपना रीट्रेट करते हैं, आपने कचनार गोश्त की कड़ी की वो दावतें जो हमें दी हैं, साथ साथ ये सब कुछ भी चल रहा है, वो जरा हम उसको ऑफ एयर भी डिस्कस करते हैं जी। इनफरादी तौर पर आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बिल्कुल जिस तरह से प्रोफेसर साहिबान ने भी कहा, जिस तरह से रूबी आपा ने भी कहा कि आपने अपना किरदार खुद अदा करना है, और मुआशरा बेहतर तभी होगा जब आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी जो है वो अदा करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे जी। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है। आपके जो सोशल मीडिया पर सवालात आए हैं वो भी प्रोफेसर साहिबान से हम पूछेंगे, और अपना सेगमेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे। अफ्तार में कुछ ही वक्त बाकी है, आपने अपने लिए खास दुआ करनी है। उस दुआ के अंदर हमें भी याद रखना है, उम्मत मुसलमान को याद रखना है, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। खैर रमजान में हम जाएंगे ब्रेक पर।